में एक नियम था ग्राम सभा से अनुमोदन करवा के। ग्राम सभा इस तरह होती है रीवा जिले में। देखो आप, ये ग्राम सभा है। किसी का नाम लिख लो, एक अंगूठा मार लो, और सत्यापित कौन कर रहा? वही श्रीवास्तव। रायपुर में भी वही कर रहा, सिमरिया में भी वही कर रहा, त्योथर में भी वही कर रहा। एक ही आदमी कर रहा, जबकि अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग एसडीओ। पर चूंकि भ्रष्टाचार में वो पार्टनर है, उसने अपने रिस्क में कर लिया। अब ये जो अधिकारी जो 4-5 सोनाली देव मैडम ने लिखा है, दोनों ही पहले शरद सिंह क्या नाम था वो, ये संजय और ये जो हैं, ये 3 वर्षों का खेल है। 141 करोड़ का, इसमें इन पर कोई कार्रवाई कलेक्टर ने नहीं की। केवल वो देवेंद्र करके जो डेली वेजेस का ऑपरेटर था, जैसे रीवा और धंधा इस समय चल रहा, उसको निलंबित दिखाया संविदा कर्मचारी। लेकिन आप चले जाओ, अभी वही काम कर रहा, और वो मानव बेचारा बलि का बकरा बन गया। ये पुलिस को ये रिपोर्ट दिए है, देखिए पुलिस को, जिसने ये लिखा है कि निलंबन की धमकी संजय पांडे द्वारा कूट रचित मानसिकता से निलंबित करा दिया गया मेरे। हाँ, और इसमें एक जगह ये भी लिखे हैं कि इसको धमकी उमकी दी गई, जात सूचक शब्दों से अपमानित किया। हमेशा इसको तू मानव क्यों लिखा है, तो किस जात का है? जात सूचक अपमानित। इस तरह से भ्रष्टाचार, इस तरह से अत्याचार, कलेक्टर का इस तरह से संरक्षण, चाहे शराब का धंधा हो, चाहे आपका ये नान का घोटाला हो, ये जो वेयर हाउसों में चिक्खाड़ मची है, लूट है, चाहे ये पीएचई का घोटाला हो, इन अधिकारियों की केवल एक योजना है कि रीवा से निकाल लो जितना निकाल लो। मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत है, बता दूंगा तो ज़मीन खसक जाएगी। अभी मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा चुप रहूँ, नहीं तो जिस दिन मैं बताऊंगा कि छोटे अधिकारियों के खातों से टिकट होती है और बड़े अधिकारी के परिवार हवाई जहाज की यात्रा दुबई और लंदन करते हैं, उसको कैसे काटोगे? वो तो अकाउंट टू अकाउंट। तो जब आप इस स्तर पर गिर सकते हो तो पैसे कैसे नहीं लेते होगे, इसका क्या जवाब? ये हमारा था दूसरा, ये ज्वाला स्व सहायता समूह में ये लूटपाट। अभी 10 लाख, अभी उसको निलंबित करने के बाद फिर पेमेंट कर दिया, और 50 लाख अभी पेमेंट करने। जब ये 150 करोड़ की लूट होगी तो हैंडपंप कैसे बनेंगे, गांव में बोर कैसे सुधरेंगे, लोग त्राही त्राही क्यों नहीं करें? ये तो वही आज मैंने इसकी बैठक में ये सब चीज़ें बोली है, और ये मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था जिसमें जानकारी अप्राप्त लिख के भेजी। और आधा और छोटी मोटी जो थी, जैसे सोलर स्पार्क्स को हमने जिला पंचायत दिया था, बंद पड़ी हैं। सबमर्सिबल पंप देना जाना है, उसके लिए एक टेंडर लगा दिया गया है। अब बरसात के बाद हो, कोई लायबिलिटी नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं। बड़े नेता जमीन बेचने में व्यस्त हैं, लूट मचाए हैं। नीचे यहाँ सत्ता का केंद्रीकरण है, नीचे है तो अधिकारी राज चल रहा है। ये सब मिलजुल के यहाँ से पैसा लूट रहे हैं। गरीब जनता रीवा की त्राही त्राही कर रही है। पत्रकार महोदय लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कभी नीचे उतर कर जमीन गरीब की मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अकेला विपक्ष हूँ, जितना लड़ सकता हूँ लड़ रहा हूँ, अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, पर बोलूँगा सही, बस मेरा